एकेडमी। और आज कल की तरह अभी मेरा सिर्फ मोटो है कि आप रिवीजन टाइम में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप प्रॉपरली कर पाएँ। लास्ट डे मैंने आपको साइंस के टॉपिक्स दिए थे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे। मैंने आपको बताया था कि कौन से क्वेश्चन के इर्द-गिर्द आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने नंबर के कौन से चैप्टर होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने कल साइंस के बारे में आपको बताई। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो के डिटेल को डाल दूँगा और आप देख भी सकते हैं, कल का ही वीडियो है। और आज मैं बेसिक मैथ्स के लिए, अब 2 तरह के मैथ्स तो हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो आज मैं आपके सामने बेसिक मैथ्स के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँ। आज के वीडियो को भी आप जो बेसिक मैथ्स वाले हैं, इवन जो स्टैंडर्ड वाले भी हैं, दोनों ही यूज़फुल होते हैं। मैथ्स तो मैथ्स है। डिफ़िकल्टी लेवल बेसिक और स्टैंडर्ड में अलग-अलग होते हैं, चैप्टर का कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। तो एकदम प्रॉपर्ली अगर आप स्किप करके जाएँगे, वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, तो आपको फिर मेरी सारी डिटेलिंग का पता नहीं चलेगा। और मैं श्योर कहता हूँ आपको कि आप जिस तरह से आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ, एनालिसिस है ये, हर बार का एनालिसिस है। वैसे ही आए और कुछ भी बक के चले गए, 4 क्वेश्चन करवा दिया, वीडियो के कंप्लीशन देख लिए, काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं देते हैं, जो स्टूडेंट को बेनिफिट ना दें, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन अराइज़ होंगे, कौन से चैप्टर से कौन से नंबर क्वेश्चन की तैयारी करनी है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे बात करूँगा। वीडियो एज़ यूजुअल हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, तो आपके बेनिफिट में ही है। मैं शॉर्ट तो इसको कर नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा करने का मतलब आपके मार्क्स को छोटा करना है। देखिए, जो अभी ये 3 वीडियोज़ हैं, एक साइंस का मैंने दिया, फिर बेसिक मैथ्स का आज दे रहा हूँ, फिर स्टैंडर्ड मैथ्स का। ये 3 वीडियो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने वाले हैं। अगर आपने टारगेट 60 का रखा है, तो ऑब्वियसली वो 10 टू 15 मार्क्स बढ़ेंगे। कोई अगर परेशान है कि नहीं मैं बिल्कुल पास ही नहीं हो सकता, एकदम आप श्योर रहिए। आप जैसे बता रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन्स हैं, आप करें, श्योर पास होंगे। हिम्मत तो कभी हारने की चीज़ ही नहीं होती है। और आप स्टूडेंट हैं, इतने दिन पढ़े हैं, कैसे फेल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, फेल का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीट बेल्ट बाँध लीजिए और हम अब आते हैं आपके मेन टॉपिक्स पे। और अब हम करेंगे शेयर, जो आपके लिए मैंने स्टडी मटेरियल तैयार किया है, काफ़ी मेहनत के बाद। और एक बार आगे, अब ज़रा देखते जाएँ। एकदम पेशेंसली हर चीज़ को मैं डील करूँगा। कहते हैं ना कि बेटे को जब बाप का चप्पल आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि बेटा बड़ा बड़ा हो गया। वैसे ही अब आप 10th में आ गए, आगे पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अब आप
एज ए फ्रेंड भी हैं, एज ए स्टूडेंट भी हैं। फ्रेंड इसलिए क्योंकि मैं तो हमेशा मानता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर में एक लाइन है जो मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन फ्रैंकली होने का मतलब ये होता है कि आप सवाल कर सकें टीचर से, है ना। चलिए बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं अपने टॉपिक्स पे और बेसिक मैथ्स पे। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर पे जो सीबीएसई का है, कल भी बताया था आपको कि सीबीएसई के जो पैटर्न है, जो वो हर साल एक क्वेश्चन पेपर देती है बना करके, ठीक उसी पैटर्न पे, इसी को तो ब्लूप्रिंट कहते हैं, इसी बेस पे सब कुछ होता है। तो 1 से लेके 20 तक की बात तो मैं करूंगा नहीं आपसे, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। मैं 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट तक। और जैसा देखें आप, क्वेश्चन नंबर 21 आगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको देख के पता लग रहा होगा इतना आसान। हमने पढ़ा है ना, इनफाइनाइट, यूनिक सॉल्यूशन, इन सब के लिए कंडीशन क्या होता है, और कुछ नहीं होता। एक्स का जो कॉफिशिएंट है के है यहाँ पे, नीचे दूसरे इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट 12 है, तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, यानी x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे वैल्यू k की। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है, मैं बताऊं आपको, आप लोग जानते भी होंगे, भूल गए तो मैं बोल ही देता हूँ कि जब k की वैल्यू 36 आएगी, तो जब रूट निकालेंगे, सॉरी के स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी, और जब के निकालेंगे तो रूट से अगर कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आती है। दो आंसर होंगे, +6 एंड -6। ओके, बहुत आसान है, 2 मार्क्स के। तो आप देख रहे हैं 21 क्वेश्चन आपको 22 नंबर के लिए चैप्टर 3 से ये था, और आपको सिर्फ के वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है, के फाइंड करने की वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है, दैट्स इट। मैंने कहा ना, बखान करने वाले कई सारे आएंगे, समस्याएं हो तो सजेशन देने वाले कई सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड सजेशन ले। अब देखिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे हैं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से, ट्रायंगल से। और ट्रायंगल में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है इस बार का, तो उसमें दिया ही है, जो मुश्किल क्वेश्चन है ट्रायंगल से वो नहीं है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके बाद देखिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 टचेज द स्मॉलर सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, याद है कौन से वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देख लें, यहाँ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं किसकी, एपी की, एबी की निकालनी है, वैसे तो एपी की फाइंड करेंगे, डबल कर देंगे तो एबी की आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाता है ना, सर्कल से। सर्कल के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, और 24 में आप देखें, साफ साफ पता लग रहा है ना, ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री, कॉट की वैल्यू दे रखी है। देखिए मैंने वैसे जब फिजिकल क्लास में होता हूँ तो इसे तो हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप उस मुश्किल तरीके में ना जाएं जहां से कि आप सोल्व ही ना कर पाए, है ना। तो कॉट की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर सकते हो, और वैसे ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। सो सिंपल। मैंने कहा बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड में यही डिफरेंस होता है। बेसिक में बातें तो वही होती है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े आसान, चैप्टर वही है, टॉपिक्स वही है, सारी चीजें वही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और यहाँ पे की क्वाड्रेंट की बात, यानी कौन से चैप्टर से आ गया साहब? ये आपका आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था, खैर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ गया। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वाड्रेंट आप जानते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड में मैं कल बताऊंगा तो चैप्टर यही होगा, लेकिन उसमें जो लेवल होगा वो थोड़ा मीडियम और हार्ड होगा। यहाँ आसान है, सीधी सीधी बात है, रेडियस गिवन है और पेरीमीटर बताना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर पूछ दे या सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछ दे, तो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये दो रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेरीमीटर हम सब जानते हैं, 7th 8th से पढ़ा है हमने कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन जैसे ही पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा जाता है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जब पूछा जाता है, तो सेमी का मतलब हम हाफ समझते हैं और सीधा हम पेरीमीटर को आधा कर देते हैं। भाई उसमें जो डायमीटर होता है, जो ऊपर एक लाइन आधे सर्कल में जो ऊपर डायमीटर लगाते हैं, उसका लेंथ कहाँ गया, है ना। सेम यहाँ वही चीज है। यहाँ भी मैं आपको सोल्व से बेहतर यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ से कहता हूँ कि डायग्राम बन रखा होगा तो है क्या, नहीं है, सॉरी। देखिए ये जो सॉल्यूशन है, एक तो हमने मान लिया ये पता ही है क्वाड्रेंट है, यानी कि 1/4 2πr, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr होता है, 1/4 है क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो 2r देख रहे हो, 2r, ये वही तो है। कौन सा? जब क्वाड्रेंट बनेगा तो दो रेडियस भी तो आएंगे ना साथ में, तो दो रेडियस को भी सम अप करके ही हम टोटल पेरीमीटर निकाल पाएंगे, है ना। डोंट वरी, अभी जब क्वेश्चन पे आऊंगा तो इन क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। अभी तो मैं आपको ब्लूप्रिंट दे दूं, ठीक है। एक सैंपल पेपर, दो सैंपल पेपर अभी मैं वैसा करवाऊंगा जो कि श्योर शॉर्ट में जाएंगे। अभी तो ब्लूप्रिंट आपको मैं दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर किसकी। अब देखिए इसमें और में भी दोनों ही जो क्वेश्चन है वो किसके हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आ जाते हैं 26 में, फिर से कह रहा हूं, √6 √5 √3 √7, इन सबके तो रट मारिए, एकदम आएंगे। समझ सकते हैं समझिए, रट सकते हैं रट, आएंगे तो आएंगे। और इन सब में कोई साज है, और इसी का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्टैंडर्ड वाले में, वहां पे 2 + √3 √3 + √2 ऐसे करके पूछ लिया। बात वही 3 नंबर के क्वेश्चन, है ना, आसान, बिल्कुल कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, और 26 में आप देखेंगे एग्जाम के बाद, फिर आप जब इस वीडियो पे आप कमेंट कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको जहां दिख रहा है, जितने वेटेज का दिख रहा है, जिस चैप्टर से दिख रहा है, वही दिखेगा। तो इसी के इर्द गिर्द आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब देखिए पॉइंट जीरो, अब यहाँ पे, अब आपका आपकी अपनी मर्जी है। वैसे जो मैं देखता हूँ, जीरो निकालने के लिए जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक में, मैं वही यूज करवाता हूँ बच्चों से। और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कौन से फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इन दोनों फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। तो सिंपल। लेकिन ध्यान एक बात रखना है, क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसा होता है? ax² + bx + c, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर c वाला।
अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, पहले नंबर डाल दिया यानी सी डाल दिया और लास्ट में bx कर दिया है। इसको अरेंज करना पड़ेगा, पहले 6x², फिर -7x आगे लाएंगे, फिर -3 पीछे रहेगा, फिर यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के और फिर उसका हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 नंबर कितने आसान, फ्री फंड के नंबर है, थोड़ा तो कंसंट्रेट करना है, हारना थोड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 को देख करके, अब ये चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन कितना आसान है देखिए। लीनियर में, अब मैं चैप्टर वाइज भी आपको मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। लीनियर में 3 से 4 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक में भी। हर चैप्टर की बात, बस वही 3 से 4 टाइप क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, आप समझें कि इन बिटवीन क्वेश्चन सब हो जाएंगे, कंसेप्ट वही है। तो अब इसमें आप देख लें, जैसे ये कह रहा है शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज याद है, जैसे एक हॉस्टल वाला भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज है रहने का और खाने का पर डे है ना। समझ रहे बात को? तो फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स होता है, एक्स को एक्स मानते हैं, जो चेंज हो रहा है दूसरा वेरिएबल, उसको हम पर डे के हिसाब से या जो भी कितने दिन का हिसाब है उसके अनुसार से प्लस माइनस करते हैं। क्लियर है ना? एकदम हड़बड़ाना नहीं है, मैं भी ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ आपको, इन सारे टॉपिक्स पे एक दिन में टाइप कर दूंगा। तो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं लीनियर से ही 28 में आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चैप्टर 3 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो फिर से यहाँ देखें, बोर्ड की बात हो गई, होगी ना, यानी कि कहाँ पहुंच गए हम, सर्कल पे आ गए, आगे सर्कल पे। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, सर्कल के क्वेश्चन, सर्कल में 10.1 और 10.2 जो थ्योरम है उसको भी रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं, मे बी रिप्लेस हो सकता है। तो उसके इर्द गिर्द के जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरम, ये बिल्कुल परफेक्ट रखिए, थ्योरम तो आने ही आने दो। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और खास करके आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में भी दो बातें होती है ना, अगर बेसिक में है तो आइडेंटिटी थोड़ी सिंपल रहेगी और स्टैंडर्ड में थोड़ी आइडेंटिटी मीडियम रहेगी, है ना। आइडेंटिटी समझ रहे हैं, मैंने आपको करवाया भी था, पीछे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है। और उसमें मैंने आपको कहा था कि सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक टेन थीटा तो हम पढ़ ही रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस कल्याण है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और 31 क्वेश्चन नंबर में आप देखें डाइस की बात हो रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, और कितना आसान क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस बनाना, एक डाइस का, एक किसका, हेड टेल का, कॉइन का, और एक जो कार्ड होते हैं, ये तीन ओड और इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे मालूम होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एकदम 3 नंबर बहुत आराम से आपको मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे। और अब आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। गेम यही है, देखना आप कितना आसान है। 5 मार्क्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख रहा है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख रहे हो न्यूमेरिकल है, और वो भी न्यूमेरिकल आसान है। इसमें भी मैंने अभी भी कहा था ना लीनियर वाले में कि 2 से 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको अच्छे से कर ले, बात खत्म है। इसी तरह से 2 से 3 टाइप के क्वाड्रेटिक में कर ले, काम खत्म। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना, टाइम डिस्टेंस का, बस
तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आपको न्यूमेरिकल्स होंगे और वहीं से होंगे, वही 3-4 टाइप के जो है उनको करना है। 32 क्वेश्चन में आपको वही मिलेंगे, 5 नंबर के पूरे। और 33 बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो, हम सिंपली क्या कर देते हैं भाई, थेल्स थ्योरम याद कर लेना, 6.1 याद कर लेना, ऐसा ना। लेकिन अब हम उसे तो थेल्स थ्योरम के नाम से ही जान लेते हैं, बीपीटी के नाम से जान लेते हैं। लेकिन जब थ्योरम लिखा आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या लिखा है। भाई ये थ्योरम ही है, थेल्स थ्योरम ही है, 5 नंबर का है, साथ में एक रिलेटेड क्वेश्चन है ना। 2/6 इज इक्वल टू 3/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम, 5 नंबर फ्री के। उन बच्चों के लिए खास कर कह रहा हूँ जो होपलेस है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है भाई, ये कर सकते हो 10.1 10.2 कर सकते हो, वो जो 22 क्वेश्चन देखा आपने वो कर सकते हो। अरे एमसीक्यू कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आराम से देखो। मैं सीधी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं उनकी तो चिंता है ही, उनका मैंने पहले ही कहा कि अगर आप आज के वीडियो में आप ध्यान से देखते हैं कि कौन सा वेटेज और किस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तो आज आपके 10 से 15 मार्क्स वैसे ही बढ़ गए। लेकिन हमें चिंता उनकी भी है जो परेशान होके बैठे हैं कि नहीं मैं कर नहीं सकता। ठीक है, उनकी साल भर की जो भी गलतियां रही होगी, गलती होगी तो क्या आप उसे परेशान करोगे? ना ना, हम उसे सॉल्यूशन देंगे, हम उसे सॉल्यूशन देंगे। स्टूडेंट तो अपना ही है ना। तो यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं 34 पे। अब देखिए 34 में दोनों जो है सरफेस एरिया वाले चैप्टर से है ना। सरफेस एरिया में मैं आपको बताऊं, बहुत फिर मुझे टाइप ही याद आ जाता है। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब एरिया, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एक दूसरा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, और तीसरा मेल्टेड एंड रिकास्ट में नंबर का और डायमेंशन का। 4 टाइप के क्वेश्चन बस करने हैं। 4 क्वेश्चन अच्छे से कर जाओ, मजाल नहीं है 5वां क्वेश्चन आपको तंग करेगा। 4 ही टाइप बस। अब क्या है कि मैं ऑनलाइन थोड़ा, अब अभी 10 दिन 15 दिन पहले आया हूँ, फिर भी मेरी एकदम कोशिश हो रही है कि मैं कम से कम इतना दूं आप लोग को, या आप कहें कि कम से कम अगले साल से, अगले सेशन से समय से सब पढ़ सकें, है ना। यहां से आगे चलते हैं 35 पे, और 35 पे आप देखिए स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड, कितने टाइप के हो गए इसमें, गिने चुने। मीन, मीडियन, मोड। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन की। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, हो गया ना। और उसमें भी बेसिक का करवाना हो तो बेसिक में आपको जो मीडियन के एक्स वाई वाले होते हैं उसके आने की संभावना बहुत कम है ना। मीन मीडियन मोड आपको आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसमें आपको, अभी तो मैं डील नहीं कर रहा ना 1 से 20 के बीच में, वहां पे लोअर लिमिट या इसमें भी जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस हैं, लोअर लिमिट हायर लिमिट जो वैल्यूज होती हैं वो पहचानना, कितना क्लास रेंज होता है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये 6 टाइप, 6 टाइप में बेसिक वालों के लिए अगर मीडियन वाला मैं छोड़ भी दूं, एक्स वाई वाला, तो 5 टाइप 5 क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया काम, खत्म। 5 नंबर फ्री के। मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला लगाना या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को गेन करना कोई मुश्किल बात है नहीं। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना ये जो। अब केस स्टडी की बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर से। 36 क्वेश्चन नंबर यहीं देख के पता लग जाता है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, एंड फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर। कहाँ आ गए हम? एपी में, है ना। तो 2 फॉर्मूले हैं, एपी और सम ऑफ एपी के। लास्ट टर्म से निकालना जीरो, इसी में ये जो 3 आप देख रहे हो ना यही खतरनाक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसी में दे दिए जाएंगे। और वैसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन इसके होते हैं।
लास्ट टर्म से निकालना है, कौन सी वैल्यू 0 होगी, मतलब कुल मिला के 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन है एपी में। इनमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन आप कर लें, बात खत्म है। और ये जो वैल्यू एडेड है ये आप ध्यान रखें, एपी और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनसे ही ज्यादा होते हैं, होंगे ही इन्हीं से होंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक स्टैटिक्स, 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, तो यहाँ ये बात कर रहे हैं काहे का, कोऑर्डिनेट। एनसीईआरटी में भी ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, बट डिस्टेंस देखते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, उसमें शायद एरिया निकालने के लिए कुछ ऐसे है। यहाँ भी देखिए पॉइंट दिया हुआ है, बट यहाँ ग्राफ तो बना हुआ है ना। तो अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये एल, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इधर 10 हो गया वाई पे और इधर 5 हो गया एक्स पे, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 और 10। ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, और फिर जो इसने पूछा है, जो आंसर पूछा है, डिस्टेंस पूछा है या फिर रेशियो दे रखा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल कैसे बनाओगे भाई, क्या लिखा हुआ है, एल एन और पी, एल एन और पी, अगर इसको मिला दें हम तो किस टाइप का बन रहा है वो कैसे पता लगाएंगे, तीनों का निकालना पड़ेगा ना लेंथ। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, अगर दो बराबर है एक अलग है तो आइसोसेल्स हो जाएंगे, अगर तीनों अलग है तो स्केलन हो जाएंगे। बहुत आसान, बस आपको इन 15 मिनट का जो पढ़ने के लिए समय मिलता है उसका सदुपयोग करना है। अब आगे पहुंच जाते हैं और बात कर लेते हैं, आगे आइए ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ये एंगल दे रखा है, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर एंड दैट वैल्यूएटेड क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब, अब मैं आपको यहाँ लाता हूँ। अब देखो, सारे चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन वाइज, 21, 22, 23 किस चैप्टर से हैं वो सारे आपके सामने। अब इसमें आप देखेंगे वेटेज के अनुसार, तो सबके अपने अपने मार्क्स हैं, जैसे चैप्टर 1 3 मार्क्स का, चैप्टर 2 3 मार्क्स का, चैप्टर 3 5 मार्क्स का, ये अलग अलग मार्क्स हैं इसके। और टोटल आपका कितना हो जाता है, 60। 20 तो मैंने एमसीक्यू अभी टच ही नहीं किया। हाँ, एक यहाँ पे थोड़ा ये चेंजेस आप देखेंगे। एक क्वेश्चन था ना, अभी मैंने बोला था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का था, वहां पे सर्कल लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में भी, लेकिन सर्कल ही है। और आप देखेंगे कि टोटल ये 60 मार्क्स आपके यहाँ से। अब देखो, मैंने आपको, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होंगे सीबीएसई के, अभी मैंने आपको सारा कुछ दिया भी। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको करना है कि इसी के इर्द गिर्द और जिस टाइप के वेटेज है, जैसे 5 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, वैल्यू एडेड में आ रहा है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है आपको क्वाड्रेटिक से, न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम, और लीनियर से, तो वहां पे कंसंट्रेट आपको करना है ना। अभी तक हम आप खोज पहुंचते कि पता नहीं क्या करना है, सारे करने हैं। भाई सारे करने तो सब हनुमान नहीं हो सकते, हनुमान जी तो बेचारे को पता नहीं चला था, पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, है ना। तो उनकी तरह तो होना संभव नहीं है ना, मनुष्य है। तो एक टारगेटेड, वो भी रिवीजन टाइम है, तो टारगेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेलिंग कर दिया है, और उस मार्क्स के अनुसार उस क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। स्टैंडर्ड के देने के बाद फिर मैं आपको हर क्वेश्चन के जो 3 4 हर चैप्टर के जो 3 4 टाइप हैं वो मैं आपको देता जाऊंगा। एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं इसलिए भी कम डिस्टर्ब करता हूँ क्योंकि अभी आपका इंग्लिश का और साइंस का पेपर है, तो इसलिए
थोड़ा स्लोली मैं मैथ्स में जाता हूँ। ओके, तो आशा है आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे, डीपली इसको स्टडी करेंगे कि क्या हमने कहा है और आखिर में है ही लिखा हुआ। बेस्ट ऑफ लक, और एकदम यकीन है मुझे, पूरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके समेशन है। अच्छा, दूसरी बात, मैं जैसा कहता आया हूं कि आप हर सब्जेक्ट के लिए समय दें, हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि आप टाइम देते रहें, और जरूरी यहाँ भी है कि आप एक प्रॉपर टाइम में, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया कि भाई इसका पेपर बाद में है, फिर आप वो चीजें भूल जाएंगे, है ना। तो आशा है कि आप लोग अभी कर रहे होंगे अच्छे से और स्वस्थ रहें। और हाँ, कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपको बताया था, आपसे पूछा ही था संस्कृत में कि विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या? काकचेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, श्वान निद्रा, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। काकचेष्टा, कौवे की तरह बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, देखते हैं किस तरह वो अपना, जहां से उसको खाने की चीज मिलती है उसको पाने के लिए वो तैयार रहता है। बको ध्यानम, बगुले की तरह बिल्कुल ध्यान, देखते हैं पानी के ऊपर बैठा रहता है, बैठा रहता है, जैसे ही मछली आती है वैसे ही काम खत्म। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नींद पूरी होगी तब पढ़ लेंगे, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई पहले है, तपस्या है ये। अल्पाहारी, पूरा एकदम, कभी मोमोज खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये खा लिया, फिर नींद आएगी। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है कि अल्पाहार, कम आहार होना चाहिए। और जो 5वां है गृह त्यागी, वो आजकल संभव नहीं है। हाँ, कहीं कहीं गुरुकुल के हैं, वहाँ अभी भी हैं, लेकिन आजकल लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो 5 नहीं तो 3 और 4 तो कम से कम करें विद्यार्थी जीवन के लिए, है ना। ओके, तो स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दें इसको, सबको फायदा हो, है ना। तो लाइक शेयर वगैरह जो है वो करके, और जो भी ये आडंबर होते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ।